बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के नामों का कीर्तन नारायण नारायण करते हुए चारों ऋषि कुमार आए। बाबा नारद देखे साष्टांग दंडवत किए चारों ऋषि कुमार को। भगवान मिल गए सत्पुरुष हमको। बाबा नारद ने वृंदावन की सारी दृष्टांत सारी कहानी भक्ति महारानी की और ज्ञान बैराग को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाया। भगवान ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या करना चाहिए। अब चारों ऋषि कुमार ने कहा इसके तो बड़े सरल उपाय हैं। बोले क्या? बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो और सप्ताह ज्ञान यज्ञ से दोनों वृद्धावस्था को छोड़ करके तरुण अवस्था में आ जाएंगे। कहा बाबा नारद ने कहा ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अब चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार वहां से हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर आनंद नाम का घाट है, जहाँ स्वच्छ और कोमल बालू बिछी हुई है। उसी पर एक व्यास गद्दी बनी, जैसा कि आपके यजमान ने हमारे लिए यहाँ व्यास गद्दी बनाया, उसी प्रकार वहाँ व्यास गद्दी बनी और बाबा नारद मुख्य श्रोता हुए और सनत कुमार ने कथा का वाचन शुरू कर दिया। जैसे कथा का वाचन शुरू हुआ उसी बीच क्या हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ जैसे कीर्तन प्रारंभ हुआ और उसी कीर्तन के हल्ला हो गया त्रिलोक में कि हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सनकादिकों के द्वारा वाचन, बाबा नारद के द्वारा परीक्षित श्रोता मुख्य श्रोता के रूप में भृग वशिष्ठ कृत अंगिरा मेधा तिथि देवल देवरातो, इतने नहीं गाधि सुतस मतलब विश्वामित्र, गाधि सुतस विश्वामित्र वशिष्ठ और महर्षि स्वयं व्यास जी के पिताजी महर्षि पराशर जी इत्यादि सारे ऋषि मुनि ब्रह्मचारी एक तरफ ऋषि मुनि एक तरफ गृहस्थ एक तरफ। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। यहाँ तो आपके गांव में है किसी के मुख से जय नहीं निकल रहा है, वहां त्रिलोक में हाहाकार मचा। सारे लोग दौड़ दौड़ करके मुझे आगे की जगह मिल जाती, ऐसा अपना अपना यथास्थान ग्रहण कर लिया। और सनक चारों ऋषि कुमार भागवत के वाचन में लगे। सनकादिक ऋषियों ने भागवत का वाचन जैसे शुरू किया उसी समय एकाएक क्या हुआ, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को हाथ की उंगली पकड़ाए हुए और वहीं पर तातक थैया नृत्य करती हुई भागवत के अर्थों का आभूषण पहन करके, दिव्य आभूषण पहन करके तातक थैया नाचते हुए वहीं उसी सभा में एकाएक प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। व्यास जी महाराज ने बताया भक्ति सुतो तो तरुण गृहीत्वा प्रेमय करूपा सहसा विरासेत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी भक्तौ सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। अब यहाँ अन्य व्याकरण पर जाने का समय नहीं क्योंकि विलंब हो गया, लेकिन कितना अच्छा श्लोक व्यास जी महाराज ने रचना किया। भक्ति सुतौ दो वचन, तो तरुणों गृहीत्वा तरुण हो गए, हाथ पकड़े हुए नाचते हुए जैसे भक्ति महारानी प्रकट हुई उसी सभा में नारायण भी प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तुरंत ये अपनी वृद्धावस्था को यदि सौनकाद की तरह वाचन हो, बाबा नारद जैसा श्रोता हो और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के बराबर श्रद्धा हो
तो आज के वृद्ध भी युवा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इतने ध्यान से सुना जाए तो विमान आने में संदेह नहीं है। ये भागवत भगवान गरज करके बोल रहे हैं। वाचन शुरू हुआ और इनकी जरा अवस्था समाप्त हुई, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ बनारस ज्ञान भूमि और अयोध्या वैराग्य भूमि और वृंदावन भक्ति भूमि, भक्ति प्रधान वृंदावन है। भागवत भक्ति से लथपथ ग्रंथ है, भक्ति से ओतप्रोत है। यदि इस देखिए, जिस प्रकार हम लोग आग को जान या अनजान में सोते समय भी आग से स्पर्श कर लेंगे तो जल जाएंगे। ये जो जिसके द्वारा हम लोग इतने प्रकाश में बैठे हैं, यदि इसके तार को स्पर्श कर लेंगे अनजान में भी तो ये हमको मार देगा, हमारे शरीर में उत्पन्न कर देगा, अपनी ताकत को दिखा देगा। ठीक उसी प्रकार भागवत भगवान है। यदि जान में इनके सामने आ गए, अनजान में इनके सामने आ गए, कहीं इनसे संसर्ग, कहीं रज कण उड़ करके आपके ब्रह्मांड पर कहीं भी पड़ गया तो आपका कल्याण ही कल्याण है। अब कल्याण कई तरीके से होते हैं। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा हो, पत्नी पुत्र और बहु आज्ञाकारी हो, मनो अनुकूलित चलने वाला परिवार हो, भगवान कभी नहीं याद आते हैं। धर्म को से तो कोसों दूर हो जाएंगे, लेकिन जब एक बार पत्नी के द्वारा फटकार पड़ती है तो सारी बुद्धि ठिकाने लग जाती है, तो भगवान याद आने लगते हैं। अच्छा, एक बात, 1000 बार तुम पत्नी को डांटो तो छोड़कर आपको नहीं जाएगी। कहीं एक बार वो आपको डांट दे तो आप उसको छोड़कर घर चले जाएं, ये न्याय कहता है। आगे सुनेंगे। इधर श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को और श्री शौनकादि जी श्री बाबा नारद को सुनाते हुए कहते हैं, नारद सुनो, कलयुग के मनुष्यों की क्या देन है। बोले, सत्ते नहीं नापित मात्र दूषकास, तृष्णा कुलाश्रम धर्म विवर्जिता। धर्म से दूर हो जाएंगे, लेकिन 5 प्रकार के पाप करने वाले भी हैं। मद्यपान करने वाले हैं, चोरी से किसी के घर में आग लगा देने वाले हैं, छल छद्म करने वाले हैं, ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, सुवर्ण की चोरी करने वाले हैं और मदिरा पीने वाले हैं। इतने लोग भी यदि इस प्रकार के पाप किए हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते, सप्ताह यज्ञ उनका कल्याण कर देगा। ये पंचोप जो ये पाप है इनको भी तत्क्षण नष्ट कर देता है। कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य सतकोट प्रविस्तरम, एक एक मक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। बहुत बड़ा पाप होगा, उसको भी नष्ट कर देगा। शरीर से, काया वाचेन वाणी से, और मानसिक मन से। वैसे कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन अन्य युगों की बात है। मानसिक और नित्य पाप करने वाला व्यक्ति पर स्त्री गमन का जो पाप होता है, गुरु पत्नी के गमन का जो पाप होता है, कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पापियों का कल्याण सप्ताह यज्ञ, ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा कल्याण हो जाता है।
ये सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषि श्री बाबा नारद को सुना रहे हैं। श्री शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। हम आपको सुना रहे हैं। 4 संवाद चल रहे हैं आपके ग्राम में। अब इन 4 संवाद के बीच में बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को सुनाते हुए, बोले आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। एक आत्मदेव थे। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसमें चारों धर्म के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने धर्मों में प्रवृत्त और बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, आत्मदेव जी महाराज निवास कर रहे थे। आत्मदेव जी महाराज के पास विद्वता थी, ब्राह्मण थे, विद्वान थे। देखिए यहाँ तुंगभद्रा तो एक में मत समझना, तुंग अलग है, भद्रा अलग है, 2 नदियां हैं वहां। आगे चलकर एक में मिल गई। कहाँ है? आज कर्नाटक राज्य में है तुंगभद्रा नदी। अब इसको आप अपने शरीर से जोड़ लीजिए। 1 मिनट के लिए विषयांतर हो जाइए, अपने शरीर में आ जाइए। आपके इसी शरीर में सब कुछ विद्यमान है, केवल थोड़ा सा समझिए। शरीर के जो नसें हैं यही तुंगभद्रा है, और आत्मा ही आत्मदेव है। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, और अपनी बुद्धि है सर्ववेद, सर्ववेद विशारदा। हम अपनी बुद्धि को कम मानते हैं। कोई पागल आदमी होगा, जो मूर्ख होगा, वो भी अपनी बुद्धि को कम नहीं मानता है। वो भी बहुत अपने आप को प्रचंड विद्वान मानता है, प्रकांड विद्वान मानता है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बुद्धिहीन हूं। सबको सब विद्वान है, और अपने अपने जगह पर सब एक दूसरे को मूर्ख ही समझते हैं। लेकिन आत्मदेव जी ऐसा नहीं है। आत्मदेव जी महाराज स्रोत, स्मार्त इत्यादि सब, इनको हर एक चीज का ज्ञान, अपने ब्राह्मणत्व धर्म का पालन करते हुए अपने पत्नी के साथ उसी नगर में निवास कर रहे। सारी संपत्ति है, सब कुछ सुख है, शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं, रोग नहीं है। वैसे शरीरम व्याधि मंदिरम। लेकिन आत्मदेव जी महाराज देखिए, ब्राह्मण यदि संध्या वंदन करता है, गायत्री जप इत्यादि करता है, अपने धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए संध्या वंदन का ज्ञान होना चाहिए, यज्ञोपवीत का ज्ञान होना चाहिए। और यदि अपने अपने धर्मों का पालन करें, हम लोग करेंगे, तो रोग इत्यादि से मुक्त रह सकते हैं, यह निश्चित है। लेकिन नियमित, वैसे शरीरम व्याधि मंदिरम, तुलसी पूरब पुण्यते, किसी संत का वचन है कि तुलसी पूरब पुण्यते, और तन धन विद्यामान, ऐसी करनी कर चलो कि फिर दे मैं भगवान। पूर्व जन्म के क्रमानुसार इस जन्म में विद्या, धन, शरीर की आरोग्यता मिलती है। तुलसी पूर्व पुण्य थे, तन, धन और विद्या, ये पूर्व जन्म के अनुसार। और पाप कुछ ही रूप में आता है। आप लोग अपने घर में यदि कलह इसलिए मचाते हो तो मत मचाइए, अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, कल्याण हो जाएगा। पाप आता है पुत्र के रूप में, पाप आता है पत्नी के रूप में, और पाप आता है शिष्य के रूप में। भाई, हमारा कोई शिष्य जब हमसे बिगड़ता है तो मैं अपना ही समझता हूं मेरे किसी जन्म का पाप।
समझ लेता हूं। तो पुत्र, शिष्य और पत्नी तथा इष्ट मित्र के रूप में पाप आता है। और सुनो, 5 चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, मलिन नहीं होती, और उसका उपयोग हम लोग नित्य करते हैं। सूर्योदय नित्य होता है लेकिन कभी पुराना होता है। पान हम लोग नित्य खाते हैं, खाने वाले तो हमेशा खाते हैं, लेकिन कभी उससे मन दूर होता है। भगवान की मंगलमयी कथा कई बार भागवत सुने लेकिन किसी को पुरानी लगती है। ये सब नित्य नवीन है। भगवान का दर्शन, कनक भवन नित्य दर्शन करो, लेकिन कभी मन भरता है। भगवान का दर्शन इत्यादि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी मलिन। अच्छा, दुनिया में, इस संसार में हम लोग एप्लीकेशन इत्यादि लिखते हैं तो कह देते हैं महोदय, श्रीमान, महोदय। महोदय किसको कहा जाता है? इस संसार में केवल एक ही महोदय है, दूसरा महोदय है ही नहीं। सूर्य देव ही एक महोदय है, बाकी कोई महोदय नहीं है। सूर्य देव को ही एक महोदय कहा जा सकता है। तो तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर श्री आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रेम से निवास करते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली एक नंबर की कृपण थी, कंजूस। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस के लक्षण क्या होते हैं, कंजूस लोग क्यों होते हैं, शास्त्र में इसकी व्याख्या है। स्वर्ग से आने वाले और नरक से आने वाले जीवात्माओं में अंतर बताया गया है। जो व्यक्ति कंजूस हो और अपने स्वजन की निंदा करता हो, अपने ही घर के परिवारों की निंदा करे, स्वजनस्य निंदा, कार्पण वृत्ति स्वजनस्य निंदा, कंजूस की वृत्ति हो और परिवार या अपने निकटतम की निंदा हो करे, स्वजनस्य निंदा, और कथा भागवत का विरोधी हो और देवता के पूजन करने से दूरी बनाता हो, समझ लो यह आत्मा नरक भोग करके आई है। किसी जन्म का पूर्णोदय था तो ये मानव रूप में आ गया, लेकिन ये भोग करके नरक ही आया। और जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता हो, प्रसन्न रहता हो, देवता का पूजन करता हो, ब्राह्मणों का आदर करता हो, भागवत इत्यादि में भगवान की कथा को बैठ करके मन लगा करके सुनता हो नित्य नियम से, समझो ये व्यक्ति स्वर्ग भोग करके आया है। और स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति, नरक से आने वाले व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति। नींद लग रही हो तो सो जाइए। ये प्रवृत्तियां, तो धुंधली के अंदर सब कुछ अच्छा था, गृह कार्य में निपुण थी, दक्ष थी। और एक बात आई गई, जो स्त्री नित्य अपने पति का पैर दबा करके सोएगी, चरण की सेवा करके स्त्री यदि अपने पति का विश्राम करेगी, उसके जीवन में कभी शुक्र नहीं, ग्रह खराब नहीं हो सकता। ये भागवत भगवान का ही नहीं अपितु मेरा भी विश्वास है, उसके जीवन में सुख की कमी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति की सेवा 1 मिनट के लिए कर दे, लेकिन करे जरूर। और जो स्त्री अपने सास, ससुर एवं पति का सम्मान नहीं करती है, आगे व्याख्या सुन लेंगे। अब क्या बोलें कि वो किस योनि में जाएंगे। और कहीं दुर्भाग्य से
कहीं अपने इन पूज्य के ऊपर, जैसे माता पिता, सास ससुर, पति, जेठ इत्यादि आदि जो पूज्य हैं, इनसे बड़े हैं, इनके ऊपर कहीं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती हो, राम राम, तो सोचो कि कौन सा रिजर्वेशन हो रहा है। इसलिए यदि भागवत भगवान की कृपा हो जाए, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके ऊपर हो जाए, लेकिन खास करके यदि हमारी नारी शक्तियों के ऊपर देश में इनका बड़ी अहम भूमिका है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक बोल रहा हूँ। इनके संसार में बड़ी अहम भूमिका है। इन्हीं के कृपा से ध्रुव, प्रहलाद, नारद नहीं, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि जितने ये सृष्टि हैं, बिंदु सृष्टि के अंतर्गत सब इन्हीं की कृपा से ऐसा होता है। लेकिन इन नारियों में ये क्षमता भी होती है कि त्रिलोक के स्वामी को इस भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए विवश कर देती हैं। इनके अंदर ये क्षमता भी होती है कि यदि अपने सतुत्व पर आ जाएं और अपने आंचल को उठा करके सूर्यदेव से कह दें, नहीं सूर्यदेव, आज आपको उदय नहीं होना है, तो सूर्यदेव भी उदय नहीं हो सकते हैं। ये क्षमता नहीं है उनके अंदर। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप देखिए, एक महिला, एक पुत्री, चाहे हमारी हो या आपकी, यदि अपने धर्माचरण पे निश्चित हो गई, अपने धर्माचरण के अंतर्गत आ गई, तो 2 कुल का उद्धार कर देती है। 2 कुलों का उद्धार करती है, पिता कुल का और पति कुल का। एक पुरुष कितनों धर्म का पालन करे, त्यागी महात्मा हो जाए, विरक्त हो जाए, साक्षात नारायण से सीधा दर्शन करे, लेकिन एक ही कुल तार पाएगा। एक स्त्री कितनों हल्के में कथा पंडाल में आएगी तो नाक, कान और गला मिला के 10, 20, 50 हजार का धन लेकर के आएगी। एक पुरुष कितना महंगा कपड़ा पहन करके आएगा तो 1000, 2000, 4000 में सिमट जाएगा। तो ये कितनी बड़ी धनाढ्य होती हैं, इनके अंदर कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए इनके अंदर संस्कार होना अति आवश्यक है। उसके जीवन में कलह उत्पन्न नहीं हो सकता। जो स्त्री अपने पति का चरण दबा करके विश्राम करेगी, मान लो पति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधी है, लेकिन कहीं चरण पे हाथ लग गया तो प्रसन्न हो जाएगा, वाह देवी जी क्या पूछा। लेकिन धुंधली को देखिए, इसके अंदर नंबर 1 दुर्गुण था कृपणता का। बोलती बहुत थी और थोड़ा झगड़ालू किस्म की थी, पड़ोसियों से कम पटती थी। वैसे पड़ोसियों से पटना चाहिए। एक बार की बात है, एक लोगों का नाम था माखन लाल। घर में बहू दधिमंथन कर रही थी, तो दधिमंथन तो कर लेती थी लेकिन मक्खन नहीं निकाल पाती थी। तो बहू पढ़ी लिखी थी, तो उसकी सास बाहर थी, दधिमंथन किया, मक्खन आ गया। बहू दौड़ते हुई आई अपनी सास के पास, कहा माँ चलिए माखन निकाल लीजिए। माँ ने बड़े जोर से डांटा, कहा कहीं अपने ससुर का नाम लेते हैं, पागल, तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हारे ससुर का नाम है अब तुम माखन निकाल लो करती हो। कहा ठीक है, अब कल से बड़ी संस्कारी बहू थी, कल से नहीं कहेंगे। अब दूसरे दिन फिर उसने दधिमंथन किया। जब दूसरे दिन दधिमंथन उसका हुआ तब उसने फिर दौड़ करके आई, कहा माँ चलिए अंदर। कहा कहाँ चलें? कहा वो आ गए मटके में। तो सास नहीं समझ पा रही थी, तो उसको कहना पड़ा, मैया मटके में ससुर जी आ गए हैं, चल करके निकाल लो। तो कहने का मतलब यदि ऐसी स्थिति में हो तो नाम भी ले लेना चाहिए। धुंधली कृपण थी और थोड़ा झगड़ालू किस्म की थी।
लेकिन विप्र देवता जो आत्मदेव जी थे बड़े प्रसन्नचित्त थे हर स्थिति में, क्योंकि विद्वान थे। सब कुछ होते हुए भी भिक्षाजीवी थे, भिक्षाटन करके आहार लेते थे और खुश थे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ होते हुए लेकिन विद्वान थे, तो समझते थे इनको पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि पुत्रस्य गति नास्ति नयुच नयुच, जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है, इसलिए पुत्र तो अति आवश्यक है। भगवान आप कई उपाय किए लेकिन कोई चांस नहीं पड़ा। तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे मर करके और जाना, जब हमारे ही पितर हमारे द्वारा दी हुई जलांजलि को स्वीकार नहीं करते, घरों में जो फलदार वृक्ष लगाते या फल लाते वो जल्दी सड़ जाते हैं, वृक्ष में फल फूल आते ही नहीं, गौ पालते हैं कभी उसने बच्चा इत्यादि दिया ही नहीं, सारे तरफ से संकट ही संकट है। तो इससे अच्छा अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो मुझे आत्महत्या का दोष लगेगा, तो क्यों ना मैं वन में जाऊं और मुझे कोई हिंसक जीव खा लेगा, शरीर शांत हो जाएगी, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, पाप भी नहीं होगा और आप पुत्रस्य गति नास्ति नयुचाय नयुचा, इसका दोष भी मुझे नहीं लगेगा। ऐसा जब सोचे श्री आत्मदेव जी महाराज तो एक ओर वन की ओर चल पड़े। जब वन में गए बोलिए सच्चिदानंद भगवान के, और जोर से बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। हम अकेले व्रत है 9 दिन के, लेकिन फिर भी हमसे आप सबसे तेज आवाज हमारी है। जय जय विघ्न हरण हनुमान। न संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यह जब श्री आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि मैं वन में जाऊं, मुझे कोई हिंसक जीव मार के खा जाएगा, मुझे आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा और पुत्र नहीं है इसका भी दोष नहीं, तो मुझे स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि संध्या वंदित ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण थे श्री आत्मदेव जी महाराज। तो जब वन में गए तो इनको प्यास लग गई, भले ही शरीर को छोड़ देने की इच्छा जागृत हो, हम लोग मृत्यु का आवाहन भले ही करें, विषपान इत्यादि करके। भागवत में वर्णन है, महाराज सगर के माता जी को विष दिया गया था और महाराज सगर ने उस विष को माँ के गर्भ में थे हाथ में ले लिया था, तभी इनका नाम पड़ा। गर्भ मतलब होता है विष, अब विष के साथ उत्पन्न हुई इसलिए इनका नाम पड़ा सगर, क्योंकि विष के साथ जन्म लिए थे इसलिए। तो मरने की इच्छा हो विषपान इत्यादि से, हिंसक जीव से, लेकिन जब शरीर में प्यास भूख इत्यादि लगती है तो जल की ओर हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान जाता है। ये शरीर का डिमांड है। तो देखिए प्यास इनको लग गई श्री आत्मदेव जी महाराज को, एक जलाशय के निकट गए, जल की पिए और एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय कुछ क्षण बीतने के बाद एक सन्यासी महात्मा उधर से आ रहे थे। अब सन्यासी महात्मा भी जल और आचमन करके बैठे उसी वृक्ष की छाया में। श्री आत्मदेव जी महाराज धीरे धीरे महात्मा जी के पास आए।
महान आत्मा यस्सा महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो वही महात्मा कहलाता है। महात्मा क्या नहीं कर सकता है, संत क्या नहीं कर सकता है, केवल उसके हृदय में तुम्हारे प्रति करुणता आ जाए, तुम उसको अपने तरफ रिझा ले जाओ, संत जो चाहेगा कर देगा। श्री आत्मदेव जी महाराज सन्यासी के सामने फपक करके रो पड़े और चरण पकड़ लिया। सन्यासी महात्मा ने कहा, विप्र देवता क्यों रो रहे हो? कहा, भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं है, आप पुत्र देने की कृपा करें। सन्यासी महात्मा योग निष्ठ थे। सन्यासी महात्मा ने देख लिया अपने तपोबल के द्वारा, इनके मस्तक की रेखाओं को देख करके जान लिया। कहा, विप्र देवता तुम्हारे एक नहीं, सुन विप्रमयाते यद प्रारब्धम तु विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को देख करके मैं जान लिया, तुम्हारे एक नहीं 7 जन्मों तक कोई संतानोत्पत्ति नहीं होनी है। इसलिए तुम चिंता मत करो, अपने घर लौट जाओ। अब विप्र देवता ने यह समझ लिया कि जब ये महात्मा ये जान सकते हैं कि मुझे 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं है, तो ये दे भी सकते हैं। देखिए विद्वता की बात है, ज्ञान की बात। श्री आत्मदेव जी महाराज तुरंत समझ लिए कि यदि ये जान सकते हैं कि मेरे 7 जन्मों तक कोई संतानोत्पत्ति नहीं है, तो ये मुझे दे भी सकते हैं, इनके अंदर उतनी क्षमता है। चरण पकड़ करके रोने लगे, नहीं भगवान मुझे आप संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, आप समर्थ हैं, आप हमें संतान देने में समर्थ हैं, इसलिए अब मैं कहीं और ना जा करके आपके ही चरणों पे सर पटक पटक के अपने प्राणांत कर दूंगा। लेकिन जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वरदान नहीं देंगे। महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण बड़ा निष्ठावान है, ब्राह्मण ये मानेगा नहीं, मेरे सामने प्राण त्याग देगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिया। कहा, जाओ विप्र देवता इसको अपने पत्नी को खिला देना, और ध्यान रहे कि गर्भवती स्त्री को सत शौच इत्यादि सद्विचार सदाचार के साथ 1 वर्ष पर्यंत रहना चाहिए। तुम्हें एक सुंदर सुशील विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। यदि हम लोग अपने विचार में रहें गर्भवती स्त्री के सामने, और गर्भवती स्त्री को रामायण गीता भागवत इत्यादि का पाठ करें, सुनावें, और अपने विचार में रहें, उसके सामने क्रोध न करें, तो वास्तव में आज ध्रुव प्रहलाद जैसे संतानों की कमी नहीं है। लेकिन जब हम लोग नंद और दशरथ बनने की कोशिश करेंगे, तब रावण अहिरावण महिषासुर इत्यादि जितने राक्षस हुए हैं सहस्त्रार्जुन सहित, यदि इनके शासन काल में हम लोग जाएंगे तो राम कृष्ण और प्रहलाद जैसे संतानोत्पत्ति, ध्रुव जैसे संतानोत्पत्ति नहीं मिलेगी। यदि माता यशोदा माता कौशल्या का रूप धारण कर लें तो सीता जैसी बहू की कमी नहीं है। लेकिन जब ये ताड़का और सुपनखा बन जाती हैं तो फिर सीता जैसी बहू कहाँ मिल सकती है। एक लड़की का विवाह हुआ तो उससे पूछा गया, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? कहा, महाराज पूछो ना, हमको सांस भी नहीं लेने देती है, हमारी सास ऐसी है। तो ऐसे भी सास को नहीं होना चाहिए कि बहू को सांस न लेने दे, सांस लेने का समय होना चाहिए। तो कहने का मतलब नियम बता दिया। आत्मदेव जी महाराज हर्षित मन से अपने घर आए और फल निकाल करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया, देवी तुम इस फल को ग्रहण कर लो, 1 साल तक इस तरह रहना है, तुम्हें संतानोत्पत्ति होगी, बड़ा सुंदर बालक होगा, विद्वान होगा, इसलिए नियम से रहना। अब इसने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं।
फल को खाया नहीं। अब ये अपने मन के अंदर विचार करने लगी, मैं फल खाऊंगी, ध्यान देंगे, मैं 5 मिनट में विराम दे रहा हूं, मैं फल खाऊंगी, मेरा पेट निकल आएगा, मुझसे भोजन नहीं किया जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, निस्तेज हो जाएगी, कहीं गांव में डाकुओं का भय होगा तो मैं भग करके अपने प्राण नहीं बचा पाऊंगी, और कहीं प्रसव के समय बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और कहीं प्रसव के समय जब मैं प्रसव कक्ष में हो जाऊंगी तो हमारे घर की ननद रानी आएंगी, घर का सारा सामान लेकर के चंपत हो जाएंगी, ना बाबा मैं इस फल को कदापि नहीं खाऊंगी। मन के उसके कुतर्क थे। श्री सूत जी महाराज सुनाते हुए बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि धुंधली ऐसा सोचने लगी। इसी बीच बिना बताए उसकी बहन निकट रहती थी और उसके घर आ गई। वो गर्भणी थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था। इसने सारा वृतांत सुनाया तो उसकी बहन ने कहा, मेरा पति गरीब है, तुम कुछ मेरे पति को धन दे देना, मेरे गर्भ से जो बालक होगा मैं तुझे ला करके दे दूंगी, और बहाना बना लेना कि मैं गर्भवती हूं इत्यादि। महिलाओं का चक्कर। श्री आत्मदेव जी महाराज सीधे स्वभाव के, धुंधली कहती गई, मानते गए, चोरी से फल को ला करके गाय को खिला दिया धुंधली ने, गाय गर्भवती हो गई। अब श्री आत्मदेव जी महाराज के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रसन्न श्री आत्मदेव जी महाराज कि नहीं था तो नहीं था, अब पत्नी गाय सब उनके दरवाजे पर लगे हुए फलदार वृक्षों में भी फल आ गए। देखिए नारायण की कृपा, एक महात्मा की कृपा। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न। समय बीतता गया, प्रसव का जब समय आया तो इसके बहन को बेटा हुआ। रात्रि में इसके बहन के पति ला करके धीरे से धुंधली की गोद में बच्चा दे दिया, और धुंधली ने चुपके से धन दे दिया। अब धुंधली ने अपने पति को संदेशा दिया कि सुख पूर्वक मेरा प्रसव हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न। दूसरे दिन धुंधली ने कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है स्वामी, मेरे बहन को बेटा हुआ था, उसका बेटा मर गया है, तो मैं आपकी आज्ञा हो। देखिए क्या प्रेम से भागवत में बोल रही धुंधली, कह रही आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको इसके पालन पोषण के लिए बुला लूं। आत्मदेव जी महाराज का चौथा पन था। वृद्धावस्था में बालक की उत्पत्ति हुई थी। आत्मदेव जी महाराज ने कहा, मेरा बालक सुरक्षित रहे, किसी को बुला करके पालन पोषण करवाओ। बहन आ गई, अपने स्तनपान करवाने लगी, पालन पोषण करने लगी। आत्मदेव जी महाराज के पास धन था ही, धन के लोभ में क्या नहीं होता है। 3 महीने के बाद उस गाय को भी एक बछड़ा हुआ। अब श्री आत्मदेव जी महाराज के खुशी का ठिकाना नहीं। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थ वाचन इत्यादि करवाया, बहुत सा दान दिया। जो गाय को बालक हुआ उसके कान थे गऊ के कान के समान थे। यहां डबल भाव है। गऊ के कान के समान इनका जो कान थे गऊ के कान के समान थे, इसलिए इनका नाम रखा गया गोकर्ण। और जब धुंधली के बेटे का नामकरण का समय आया, देखिए नामकरण ऐसे तैसे नहीं होता है, मैं कल बताऊंगा नामकरण का महत्व। नामकरण ऐसे नहीं कर लेना चाहिए, रिंकू पिंकू डिंकू चिंकू, ये सब गलत नाम है, संस्कृति के ऊपर गलत असर पड़ता है। नाम अपनी सनातन संस्कृति के अनुकूल होता है। तो धुंधली ने सीना तान करके श्री आत्मदेव जी महाराज के सामने खड़ी हो गई। आत्मदेव जी महाराज विद्वतापूर्ण नामकरण करना चाहते थे, लेकिन धुंधली ने कहा ना, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा, प्रसव पीड़ा मुझे सहनी पड़ी, इसलिए इसका नाम मेरे नामों से जुड़ता हुआ मिलना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। नामकरण कर लिया। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न। दोनों के बीच 3 महीने का अंतर।
और गोकर्ण का मतलब होता है कानों से सुना हुआ ज्ञान को अर्जन करना, गोकर्ण होता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पंडित विद्वान, लेकिन धुंधकारी अति खल हो गया। कुत्तों की टोली लेकर के घूमता था, मुर्दों इत्यादि के हाथों का छुआ हुआ अन्न खा लेता था। कोई धर्म कर्म था ही नहीं। पिताजी इसके कर्मों से विचलित रहने लगे, दुखी रहने लगे। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो घर का धन फूंकने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, चोरी से बच्चों को लेकर के गोद में लाड प्यार करने के बहाने कुएं में डाल देता था, पीछे से जाकर के एक दूसरे के घरों में आग लगा देता था। और बड़ा हुआ, वैश्यावृत्ति में लग गया। जब श्री आत्मदेव जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र ऐसा दुष्कर्म करने लगा, तो श्री आत्मदेव जी महाराज ने विचार किया कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। गोकर्ण जी पहुंच गए पिताजी के पास और कहा, पिताजी देह ये शरीर है, ये शरीर रुधिर मांस का एक पिंड है, इसको मैं मानना छोड़ दो, अब आप वन की ओर प्रस्थान करें। और हे पिताजी, यहां ना कोई कुछ लेकर के आया है, ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। धर्मानुगच्छत जीव ये कहा, धर्म ही जीव आत्मा के साथ जाना है, इसलिए धर्म करते रहो। ये जीवन क्षणभंगुर है। पिताजी ऐसा उपदेश करके और श्री गोकर्ण जी महाराज भी तैयार हो गए। कहाँ के लिए? तीर्थाटन के लिए। श्री आत्मदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर दिए। वहां श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने आप को श्याम सुंदर के पावन चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए घर से निकल पड़े। इधर अब धुंधली और धुंधकारी दो बचे। ये वैश्यावृत्ति में लीन हो गया। वैश्याओं को तो धन चाहिए ही, वैश्याएं धन मांगने लगी। इसके पास कोई चारा नहीं था। ये अपनी माँ के पास पहुंचा, कहा, ए मम्मी, तिजोरी की चाबी कहाँ है, दाहिने हाथ से लाओ। आदेश किया। अब धुंधली कृपण थी ही, धन तो नहीं दिया जा सकता था। माँ ने फटकार लगाया तो जलती हुई लकड़ी को उठाया, उसको लुआठी कहते हैं, जलती हुई लकड़ी को लुआठी कहते हैं। उठाया, कहा, तिजोरी की चाबी दे दो और न इसी लुआठी से भी तुम्हारी खबर ले लूंगा। मैया, जब तिजोरी की चाबी भी धुंधली से चली गई तो कंजूसों का सबसे देखिए, एक बात बहुत अच्छी आ गई है। एक दोहा हम लोग बोलते हैं कि काम ही नारी प्यार जिम, अलोभ ही के प्रिय दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महि राम। ये दोहा बहुत प्रचलित है, बोलते हैं। लेकिन इस दोहा के अर्थ पर जाइए। सबसे पहले क्या वर्णन किया? काम ही नारी प्यारी जिम। यहां इसको समझने की बात है। जो काम शक्ति है, ये मिलने के पहले इसमें आकर्षण शक्ति होती है, काम के बाद आकर्षण शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और लोभी जब तक धन को रखे है तब तक उसका लोभ है, और जैसे धन से उसका धन गया तो उसका लोभ खत्म। उल्टा अर्थ लोग लगाते हैं। काम हिनार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम। तो लोभी अंधे चार प्रकार के होते हैं: धनांध, लोभांध, जन्मांध और कामांध। ये चार प्रकार के अंधे पाए जाते हैं। और धन इसका चला गया, लोभ इसका खत्म, इसकी कृपणता खत्म, और ये वहां से उठी और गई एक कुएं में।
डूब करके अपने शरीर को शांत कर दिया। आप धुंधकारी परम स्वतंत्र हुआ। वैश्याओं 5-5 वैश्याओं को घर में ही ले आया, बैठा लिया। अब वैश्याएं तो धन मांगने लगी इससे। अब इसके पास जब तक धन था तब तक चला, उसके बाद ये धीरे धीरे चोरी करने लगा। धन नहीं था तो क्या करे, काम करने की आदत थी नहीं, चोरी करने लगा। वैश्याओं ने सोचा कि यदि किसी दिन ये राजा के यहाँ चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो मेरा नाम आ जाएगा, इसलिए इसका सारा धन ले लो, इसको मार करके यहीं खोद के गाड़ दो, चंपत हो चलो। अब 5-5 वैश्याओं ने विचार किया और धुंधकारी को खूब पीटा, लेकिन इतना जघन्य अपराधी था, इतना पापी था कि इसके शरीर से प्राण नहीं निकल रहे थे। मृत्यु भी 2 प्रकार की होती है। किसी किसी को तो 2-2, 3-3 घंटा पीड़ा होती है, मृत्यु पीड़ा। अभी बहुत जल्दी की बात है, हमारे एक बड़े अनन्य भक्त थे, 5 मिनट में उनकी शरीर शांत हो गई। 5 मिनट में हंसते बोलते प्रसन्न थे। मुझे भी कष्ट हुआ, थे बहुत अच्छे आदमी। तो इसकी शरीर से प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे हैं, जलती हुई लकड़ी इसके ऊपर, इसके मुंह में ठूस ठूस के मारा, तब इसकी शरीर शांत हुई, प्राण पखेरु उड़ गए। अब अकाल मृत्यु हुई, भयानक प्रेत बना। इसको इसी के घर में गड्ढा खोद करके और उन वैश्याओं ने उसी में गाड़ दिया। धन लेकर के चली गई। अब ये विकराल प्रेत बना। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के नाम, अपने भाई के नाम जब ये गया जी में पहुंचे तो इनको जानने वाले कुछ लोग मिले और बताए धुंधकारी का भी भैया कोई पता नहीं रह गया, इसलिए अब आप गांव की तरफ अपनी नगर की ओर चलिए। पता लग गया, गोकर्ण जी विद्वान थे ही, अनुभव हो ही गया। अनेक पिंडदान दिए गया जी में, सारे तीर्थों में पिंडदान दिया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। जब धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, ये प्रेत योनि में ही रह गया। तो गोकर्ण जी महाराज रात्रि के अंधेरे में सबकी दृष्टि को बचाते हुए अपने घर के आंगन में गए और वहीं पर आसन लगा करके जैसे नींद की गोद में पहुंचे। श्रीमती कुंभकर्ण, श्री कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी की गोद में जैसे पहुंचे, तब यह प्रेत कभी इंद्र का, कभी हाथी का, कभी शेर का, कभी प्रेत का रूप बना करके इनको डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदित ब्राह्मण थे, हाथ में जल लिया, सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित करके इसके ऊपर छीट दिया। कहा, बोल कौन है तू। जब वह पवित्र जल इसके ऊपर पड़ा तब ये बोला, कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, वैश्याओं के कारण मेरी यह दुर्गति हुई, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। तो कहा, तू प्रेत योनि में कैसे गया, मैं तेरे नाम पर मैंने पिंडदान दिया। कहा, करोड़ों पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, मैं ऐसा जघन्य अपराधी हूँ, पापी हूँ, एक नहीं करोड़ों पिंडदान करने से किसी की मुक्ति नहीं होती। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, केवल भागवत महापुराण ही मुक्ति दे सकती है। अब कहा, फिर कौन सा उपाय। कहा, भैया उपाय का तो पता आप ही लगा सकते हैं, यदि मुझे उपाय का ज्ञान होता तो मैं प्रेत योनि में क्यों होता। जब प्रातः गोकर्ण जी उठे तो सूर्य देव से प्रार्थना किया, भगवान ऐसी कृपा बताइए, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, इसलिए हम कौन सा उपाय करें जिससे उसको प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। श्री सूर्यदेव ने बताया कि गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन कीजिए, आपके भाई धुंधकारी के प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण को अपना श्रोता बनाया और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया।
अब जैसे आयोजन हुआ तो चूंकि धुंधकारी प्रेत था, कहीं रुक नहीं सकता था, ऐसे पताका इत्यादि लगाया गया था, उसी में एक छिद्र 7 गांठ वाला बांस पड़ा था। धुंधकारी को कोई जगह नहीं मिली तो आया उसी छिद्र में प्रवेश कर गया, बैठ करके बड़े ध्यान से कथा सुनने लगा। जब मानव शरीर था, मोक्ष के द्वार पर खड़ा था, तब एक कुत्तों की टोलियों को लेकर के घूम रहा था, अनेक प्रकार का व्यभिचार कर रहा था। बताने पर साधु संत आते थे, बताने पर इसको ज्ञान नहीं होता था, लेकिन जब यह प्रेत के उनमें गया, अनेक प्रकार की इसको पीड़ा हुई, इसको कष्ट हुआ, दुख हुआ, तब इसको थोड़ा ज्ञान हुआ। और वो भी जब श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा जल आमंत्रित करके इसके ऊपर छिटा गया, तब बुद्धि का ब्रह्मांड खुला इसका। तब ये एक छिद्र में, बांस के छिद्र में बैठ करके कथा श्रवण करने लगा। प्रथम दिन कथा श्रवण किया तो उस 7 गांठ वाले छिद्र का एक गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा, और ऐसे इसी क्रम से 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। अब जैसे 7वीं गांठ फटी तो धुंधकारी पीतांबर पहने हुए चतुर्भुज रूप में खड़ा हो गया सामने, हाथ जोड़ करके श्री गोकर्ण जी महाराज की स्तुति करने लगा। आकाश मार्ग से भगवान के द्वारा भेजा हुआ विमान आया और सबके देखते देखते धुंधकारी उस विमान पर बैठ गया, लेकिन गोकर्ण जी से नहीं रहा गया। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के पार्षदों से पूछा, कहा आप ये बताइए, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने कथा श्रवण किया, लेकिन केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया और सबके लिए क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा, हमारे स्वर्ग में विमान की कमी नहीं है, विमान तो बहुत हैं, और एक आदमी के ऊपर 100 विमान मैं ला सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार कथा धुंधकारी ने सुना उस प्रकार से किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से कोई सो रहा था, कोई सोच रहा था, कोई खा रहा था, कोई पी रहा था। इसलिए जिस प्रकार गोकर्ण ने, धुंधकारी ने कथा श्रवण किया, इस प्रकार कथा किसी ने नहीं श्रवण किया। यदि आप दोबारा आयोजन करें और इस प्रकार धुंधकारी के समान कोई कथा श्रवण करेगा तो निश्चित करके सबके लिए विमान आएगा। तो भागवत में वर्णन आया कि जब सावन का महीना आया, श्री गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, तो जितने भी श्रोता समाज थे सबके लिए विमान आया और सब विमान पर बैठ करके स्वर्ग गए। तो विमान स्वर्ग जाने वाले इच्छुक और विमान से यात्रा करने वाले महान भाव कल से अपनी अपनी संख्या बढ़ा करके कल से अपनी अपनी संख्या बढ़ा करके और यहाँ पर संख्या बढ़ाइए और सबके लिए विमान की व्यवस्था होगी। अरे उस समय विमान आकाश मार्ग से आया था, इस समय विमान रोड मार्ग से आ जाएगा, सबके घर में कार आ जाएगा, वो भी तो विमान है भाई। भागवत जी का यही प्रभाव है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।